कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक जिले के चिमनपुरा गांव में रात्रि विश्राम करने के बाद गुरुवार सुबह लोगों से उनके बीच रहकर बातचीत की और बातचीत के दौरान पायलट ने कहा कि पब्लिक लाइफ में सत्ता विपक्ष हार जीत ये तो लगातार होती रहती है, लेकिन आप जनता के बीच में रहते हैं, उनसे जुड़ाव रखते हैं तो उसका एक अपना ही अलग महत्व होता है। और मुझे लगता है कि लंबा समय जिन लोगों के साथ में पब्लिक लाइफ में रहना है, जुड़े रहना है, उन लोगों के साथ जड़ें मजबूत रखनी है, तो उन्हें उन लोगों से जुड़ाव रखना बेहद जरूरी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से। और उनके सुख दुख का भागीदार बनेंगे तो एक अटूट संबंध उनसे बना रहेगा। और जिस परिवार से मैं आता हूँ, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी बहुत सीमित आर्थिक दायरे से निकले हैं। मेरे पिताजी ने कहा कि आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन जड़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। लोगों से एक संबंध हमेशा बनाए रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने युवाओं से ये भी कहा कि मेहनत करो, जनता से जुड़े रहो। इस दौरान सचिन पायलट टॉक में मीडिया से भी रूबरू होते हुए नजर आए और बांग्लादेश में हो रहे हिंसक हमलों पर भी उन्होंने कहा कि लोगों को टारगेट करके मारा जाता है, जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं और कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, भारत सरकार को ये मुद्दा उठाना चाहिए। किसी देश के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहते और ना ही हम ये भी चाहते हैं कि कोई हमारे मामले में हस्तक्षेप करे, लेकिन हमारे निकट बॉर्डर पर इस तरह की घटनाओं से बेहद दुख होता है। सरकार को हमें सचेत करना पड़ेगा और इसे तुरंत रोकना चाहिए। बुधवार को अपनी विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा करने के बाद चिमनपुरा गांव में उन्होंने रात बिताई। जी हाँ, सचिन पायलट की हमें बात करें। और इस दौरान गांव के किसान रतनलाल बैरवा ने खाना खाने और रात्रि विश्राम के लिए उनसे अपने पास ही रुकने का आग्रह किया और इस पर पायलट ने भी हामी भर दी। उसके बाद उन्हें साग, हरी मिर्ची की सब्जी और मालपुआ परोसा गया और पायलट ने बड़ी आत्मीयता के साथ परोसे गए खाने को खाया और फिर रतनलाल बैरवा के घर पर ही उन्होंने रात्रि विश्राम किया। गुरुवार सुबह उठकर लोगों से रामाशामा कर उन्होंने लोगों के हालचाल भी जाने। लोगों के साथ बड़ा घेरा बनाकर उन्होंने अलाव भी तापा और इस दौरान महिलाओं ने गीत गाकर उनका स्वागत किया। पायलट ने मिनी फूड पार्क का निरीक्षण भी इस दौरान किया और इसके बाद सचिन पायलट ने टॉक दौरे के दौरान बनास नदी पर बने गहलोत ब्रिज का निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान सचिन पायलट मीडिया से भी बातचीत करते हुए नजर आए। ये जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट। भाई ये इतना बड़ा पुल है, लगभग 3.5-3.25 किलोमीटर का पुल है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस जो प्रदेश में बन रहा है। 3 साल से काम चल रहा है और अभी भी किसी न किसी से डिले हो रहा है। और अभी मैंने अधिकारियों को बोला है कि इसमें बिना विलंब के और कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बात की है, इसमें कॉस्ट एस्केलेशन हो रहा है, टाइम डिले हो रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को इसमें बहुत सहायता मिलेगी। जब सरकार में हम लोग थे तब बहुत मुश्किल से इसके लिए लगभग 135 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ था और अब मैंने हमको लास्ट वार्निंग दे दी है। उन्होंने मुझे कहा है कि होली से पहले पहले यहाँ पर यातायात शुरू कर देंगे एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है, अप्रोच रोड का काम है, पुलिया पर डामर डालने का काम है, वो सब काम करेंगे एंड बिफोर मार्च, होली से पहले पहले यहाँ पर लोग इसमें आवागमन चालू कर देंगे। इसकी क्वालिटी को लेकर विभागों के बीच में आपने आज खुद फोन किया एमएस साहब को, अब कंफ्यूजन दूर ये सरकार में विभागों में आपस में समन्वय में नहीं बन पा रहा है, कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। तो मैं चौथी बार इसका इंस्पेक्शन करने यहाँ पर आया हूँ। हर बार डिले होता रहता है, लेकिन आज मैंने सबको बता के इंजीनियर्स को, माइनिंग इंजीनियर को, कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया है कि इसमें अब और डिले बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नेग्लिजेंस और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पीड काम का जो होना चाहिए, अभी वैसे ही 11 बार मैंने डिले हो गया है। मुझे पहले बताया गया था कि 2023 दिवाली तक एक काम पूरा हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारा डिले आया है, कुछ इश्यूज भी थे एनओसी वगैरह के लिए, अब सब सॉर्ट आउट हो गया है। और ये जैसे मैंने कहा 135 करोड़ की परियोजना है और ये इस आने वाले मार्च में होली से पहले पहले इसको चालू कर देंगे। इसकी क्वालिटी को लेकर भी पहले भी सवाल उठे थे, क्योंकि इसका एक ब्लॉक था वो गिर गया था, आंधी से गिर गया था। वो कह रहे हैं वो उसमें कोई लेबर का फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। लेकिन हर मौके पर इतना मैं कह सकता हूँ कि हर मौके पर जो क्वालिटी है और गुणवत्ता है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इसमें तो मैं अधिकारियों को भी मैंने बोल रखा है कि इसमें, क्योंकि इंसान की जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, काम कंस्ट्रक्शन का हो, टाइमली हो, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मेडिकल कॉलेज का भी आपने दौरा किया है। मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी परियोजना है और वो भी 68 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है और मुझे उम्मीद है वो भी मार्च 31 से पहले पहले हो जाएगा। 5 फ्लोर्स उसमें बन रहे हैं
और मुझे लगता है कि उससे पूरे ज़िले को बहुत सहायता मिलेगी, लाभ मिलेगा, क्योंकि जो लोग पहले रेफ़र कर देते थे जयपुर, अब वो नहीं कर पाएंगे। और अच्छी फैसिलिटी, बिल्कुल टॉप क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उस बहुत विस्तार होगा। तो इस प्रोजेक्ट को भी लगभग 2.5 साल पहले चालू किया था, लेकिन अब वो कंप्लीशन की ओर है और मुझे बताया जा अधिकारियों ने कि वो मार्च 30 या अप्रैल 1 तक वो पूरा काम खत्म कर देंगे। और राजस्थान मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो उसकी फैसिलिटीज़ हैं, एक्सपेंशन जो प्लान है मेडिकल डिपार्टमेंट का, उसको भी हम अंतिम रूप दे रहे हैं। राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रही है। टोंक में भी आयोजन हुआ, लेकिन क्या लग रहा है कि कुछ चीज़ें धरातल पर उतरी वो तो हैं? टाइम बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो पहले निवेश के लिए लोग वादे कर चुके हैं, एमओयू साइन कर चुके हैं, उस पे भी हम लोगों को प्रकाश डालना चाहिए कि उसमें से कितना धरातल पर उतरा है। हर बार आते हैं उद्योगपति साइन करके चले जाते हैं, उसमें से कितना ट्रांसलेट कर पाए हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में। और इन्वेस्टमेंट में मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ आंकड़ों का खेल हो। मुझे लगता है कि उद्योग लगाने आए तो पता नहीं भाई आप कितना रुपया निवेश करोगे और जॉब्स कितने मिलेंगे। इतने बड़े निवेश की बात करते हैं, 1000 करोड़, लाख करोड़, पता नहीं कितने खरबों रुपए की बात है, उसमें नौजवानों को मौका कितना मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को निवेश के साथ साथ रोजगार उत्पन्न करने वाले जो इंडस्ट्रीज हैं उस पर फोकस करना चाहिए। बाकी प्रदेश में इन्वेस्ट हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, जॉब लोगों को मिले, सभी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज करने से वो धरातल पर उतरते नहीं हैं। तो पहली सरकारों ने जो किया था उसका भी कहीं ना कहीं वाइट पेपर आना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा जी ने भी कई बार इस प्रकार के इवेंट्स किए थे, वो कर रहे हैं, स्वागत करता हूँ उसका। लेकिन ये कमिटमेंट्स हों और ये ग्राउंड लेवल पर वो सारे जो एमओयूज़ हैं वो धरातल पर उतरें, ये हम चाहते हैं।